नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 चार्ट लेके आया हूँ। कितने? ऐसे 5 चार्ट लेके आया हूँ जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए फॉर द अपकमिंग मंथ, फॉर द सितंबर मंथ। और वो चार्ट ना बहुत ही प्यारा सेटअप बना रहे हैं। कोई चार्ट तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, कोई चार्ट टाइटनेस का पैटर्न बना रहा है, कोई चार्ट बेजिंग लंबी अवधि का पैटर्न बना रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको प्रॉपर सीख लेनी है और इस वीडियो के अंदर जो हम लोग चार्ट सेटअप की स्टडी करें, ओके, उसका प्रॉपर लर्निंग लेना है, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना और एक भी भाग मिस मत करना। ओके, एंड ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, विच इज़ रियली मैंडेटरी, दैट आई एम मेकिंग ऑल द वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज़. I am not giving any financial advice and I'm not giving any buy, sell, hold recommendation on any stock or any securities. Kindly consider my videos for learning and educational purpose only. Okay? तो क्योंकि दोस्तों मेरे जो YouTube चैनल पे वीडियो आते हैं ना, वो लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा होता हूँ। ओके, तो अब दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे मार्केट एनालिसिस से। उसके बाद में मैं आपको आज वो भी बताऊंगा कि कौन सा एक सेक्टर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। और बाद में हम लोग वो जो 5 चार्ट सेटअप हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फॉर दी सितंबर मंथ, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा है ना, ये है निफ्टी 50 का। नाउ निफ्टी 50 का ये जो चार्ट है ना, आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हो, टेक्निकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन की स्टडी करते हो, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले ना आपको चार्ट पे वो मार्क करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे मैंने मार्क किया है, जैसे ये लेवल मार्क किया, जैसे ये लेवल मार्क किया है। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ओके, जब वापस प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो हमारे मतलब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, वापस नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, और ये जो आपको जो लेवल दिख रहा है, ओके, ये जो नीचे का जो लेवल दिख रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से प्राइस आके बाउंस बैक मार रहा है बार बार। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में अभी आपको निफ्टी में हुआ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये ना 2 रेंज के अंदर फंस चुका है। ओके, एक जो हमारा 24,400 का जो रेंज है और एक 25,200 का जो रेंज है, मोटा मोटी इसके अंदर से काफ़ी लंबी अवधि से फंसा हुआ है। और ये वाला जो रेंज है ना, मतलब ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ पे अभी निफ्टी 50 आ चुका है बाय द वे। ओके, ये जो लेवल है ना दोस्तों, अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिलती है और ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता है, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स हैं, तो जो तरीके से यहाँ पे हमें एक बुलिश मूव दिखाई दिया, ओके, सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ, वैसा हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। ओके, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट बोलता है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आपका कोई भी चार्ट, ओके, 200 EMA के ऊपर होवर कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, जैसे निफ्टी 50 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे नहीं है, तो इसको माना जाता है कि सिक्योरिटी इज सेट टू बी ट्रेडिंग इन एन अप ट्रेंड। वो अप ट्रेंड में चल रहा है, जो भी स्टॉक सिक्योरिटी हो। ओके, मैं आपको एज ए लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी जो सिक्योरिटी है 200 EMA के ऊपर चल रहा हो तो उसको अप ट्रेंड में बोलते हैं, 200 के नीचे हो तो उसको डाउन ट्रेंड में बोलते हैं। बट ये जो चार्ट है, ये भी हमें अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको जो लेवल ध्यान रखना है, 24,000, ये वाला लेवल 24,400 का लेवल ध्यान में रखो। अगर ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ से तो हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, नहीं तो हमें यहाँ पे एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों मेरा स्टडी है पूरा निफ्टी 50 का। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो ना, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब बेसिक
टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी कि ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, ओके, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस का जोन था, अब वहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। और मज़े की बात मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 200 EMA को वहाँ पे आके जस्ट ये क्या बोलते हैं, इसको टच करने वाला था, लेकिन टच नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी है ना, ये एग्जैक्ट अपने सपोर्ट के वहाँ पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे जो ऊपर के जो मूव थे, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे लोअर लोस एंड लोअर हाइज अभी देखने को मिल रहा है। अभी ये लोअर लोस मिला है, अभी थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है और वापस सेलिंग प्रेशर आता है ना, तो ऐसा हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर पाता है, ओके, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर पाता है और यहाँ पे अगर हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें एक इसका वापस यहाँ पे ऊपर की रुझाव का एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है ऑन बैंक निफ्टी चार्ट। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग वो जो सेक्टर हैं जो मैं बोल रहा था, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, निफ्टी फार्मास्यूटिकल करके एक सेक्टर है, सॉरी निफ्टी फार्मास्यूटिकल नहीं था, देन इट वाज निफ्टी कंजम्पशन, यस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर आप निफ्टी कंजम्पशन का चार्ट देखते हो ना, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है। यू नो व्हाई? क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत पहले स्टडी किया था। ये आपको आर दिख रहा होगा, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ओके, और ये लेफ़्ट शोल्डर बनाया था, ओके, ये राइट शोल्डर बनाया था, और ये हेड बनाया था। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर रिवर्सल बॉटम पैटर्न। और अब है ना, यहाँ पे है ना, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आप अगर 20 EMA भी लगाओ तो 20 EMA का ये सपोर्ट ले रहा होगा। ओके, तो ये है ना, यहाँ पे ये जो राइजिंग विंडो था ना, ये इसके सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और प्लस अगर आप यहाँ से भी देखते हो ना, तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है ये पूरा लाइन। तो अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है ना निफ्टी कंजम्पशन के ऊपर, तो क्योंकि दोस्तों मार्केट ऐसा गिरा है देखो, बट ये जो हमारा जो सेक्टर है ना, वो इतना सा गिरा है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इससे पता ये लगता है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। जैसे आपको पता होगा, जब कोई भी चीज़ के अंदर, जैसे रेस कोर्स के अंदर जब घोड़े भागते हैं, तो इन जनरल आई एम सेइंग लाइक आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि कैसे होता है। जब रेस कोर्स में घोड़े के ऊपर बैटिंग लगती है, हॉर्स बैटिंग, उसमें क्या होता है कि जो घोड़ा सबसे फास्ट भाग रहा है, ओके, उसके ऊपर लोग ज़्यादा दाव लगाते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल। तो जो चार्ट है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, ओके, तो अगर मार्केट गिर रहा है और वो चार्ट नहीं गिर रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ओके, सो आई एम यूजिंग एन एनालॉजी। ओके, तो वैसे चार्ट को हमें स्टडी पर्पस के लिए हमारे रडार पे रखना चाहिए। ओके, और जब वो अच्छा मूव दे, जब रिवर्सल दे, तो रिव्यू करना चाहिए स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। तो वो प्रकार से ये चार्ट को भी आपको रिव्यू करना चाहिए आने वाले दिनों में। और अब दोस्तों हम लोग चलते हैं वो सारे चार्ट के ऊपर वन बाय वन, जो 5 चार्ट लेके आया हूँ फॉर द नेक्स्ट मंथ, और उनका इन डेप्थ चार्ट स्ट्रक्चर का और टेक्निकल स्टडी का पूरा रिसर्च करते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो ये जो आपको जो दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये है हमारा सबसे पहला चार्ट। ओके, और ये जो फर्स्ट चार्ट है ना, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों ये चार्ट। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे को है ना, जैसे एक क्लीन चार्ट सेटअप चाहिए। लाइक व्हेनेवर आई एम डूइंग टेक्निकल एनालिसिस ना, मुझे अगर कोई क्लीन चार्ट सेटअप नहीं मिलता है ना, सो दैट चार्ट डजंट इंटरेस्ट मी। लाइकवाइज अगर आप देखते हो ना, ये देखिए, हायर हाइस एंड हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस, वापस हायर हाइस एंड हायर लोस। और अब दोस्तों यहाँ पे है ना, हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखो, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों? इतने गिरते हुए मार्केट में, अगेन आई वांट टू शो यू दिस। ये देखो, मैं आपको कंपैरिजन बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ा सा दोस्तों नेट स्लो है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे साथ में। ये देखिए, ये आपका मेरा जो चार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, लाइक पहला चार्ट सेटअप, और ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट। आप मूव देखिए दोस्तों, और आप इसका मूव देखिए दोस्तों, पूरा उल्टा मूव है। ये उल्टा है, तो ये मतलब ये पूरा अपोजिट मूव दे रहा है सेक्टर के सामने। ये देख लो, ये हमारा है चार्ट, ओके, और ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट, वैसा है। तो मैं ये आपको पूरा इतना क्यों एग्जांपल दिया, क्यों मैंने आपको समझाने की कोशिश की,
क्योंकि दोस्तों बहुत बार आप लोग मुझे सेम चीज़ पूछा करते हो कि सुनील कौन से चार्ट सेटअप के ऊपर हम लोग ध्यान रखें। दोस्तों ये जो चार्ट सेटअप है ना, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ओके, और आप लोग बोलते हो कि सुनील इतने नंबर ऑफ चार्ट्स है मार्केट में, इतने चार्ट को कैसे स्टडी करें। तो दोस्तों वही तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ओके, आप लोग सोचते होंगे कि यार सुनील चार्ट लेके आता है, स्टडी करता है, हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, हमारे एजुकेशन को आगे लेके जाता है स्विंग ट्रेडिंग की। दोस्तों ये मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि इससे मुझे और खुशी मिले और जो रिटेलर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट हों। ओके, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों कि मेरा मकसद है ना कभी भी रहेगा रिटेलर्स को एडुकेट करना। सो अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको अच्छा कंटेंट बना के सिखा पा रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए दोस्तों। एक लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। ओके, तो यहाँ पे है ना अभी हुआ क्या है ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये चार्ट को ज़रूर आप रख सकते हो अपने रडार पे लर्निंग पर्पस के लिए। और जब ये फॉलो ऑन प्राइस एक्शन मूव दें तो आप इसको रिव्यू करिए स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी अच्छा बनते हुए दिख रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ और सेकेंड चार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं। अभी सेकेंड चार्ट में मुझे अच्छा क्या लगता है ना, ये देखिए ये भी एक IPO का ही सेटअप था। ये देखो यहाँ पे आया था इसका IPO, पूरा V शेप रिकवरी था। ओके, और फिर यहाँ से हमें एक प्रॉपर आई वुड से बेसिंग पैटर्न दिखाई दिया IPO वाला। ओके, इसको मैं बोलता हूँ IPO बेस सेटअप। ओके, IPO बेसिंग सेटअप। बट यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हमें एक प्राइस एक्शन का मूव मिल चुका था। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि ये जो टाइटनेस मिलता है ना ये वाला, ओके, इसको आई वुड से TCB टाइटनेस। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब हम लोग रिव्यू करने की कोशिश करते हैं ऐसे टाइप ऑफ चार्ट को जब ब्रेकआउट होता है। और एक और अपडेट दोस्तों दे दूं कि अगेन मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुनील सर आप ऐसे चार्ट सेटअप को कैसे ट्रेड करते हो, आप कैसे स्टॉप लॉस लगाते हो, अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम है, VCP का सिस्टम है, मोमेंटम बर्स्ट का सिस्टम है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सिस्टम है, रिवर्सल ट्रेडिंग का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हैं तुम्हारे, कैसे स्टॉक ढूंढते हो, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हो, कैसे टारगेट लगाते हो। दोस्तों सारे जो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैंने पिछले 8 से 10 साल के जो ट्रेडिंग करियर में मैंने बनाए हैं, मैं आपको मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है उसमें सिखाने वाला हूँ दोस्तों। खैर ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टार्ट होने वाला था 30 अगस्त से, बट ढेर सारे लोगों ने हमारी टीम को कांटेक्ट किया और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है व्हाट्सअप का लिंक। ओके, हमारे टीम मेंबर का, उनको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजा कि प्लीज़ अभी मत स्टार्ट करो, थोड़े दिन के बाद में करो, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू ज्वाइन। इसीलिए हम लोग ने पोस्टपोन्ड किया है और ये 13 सितंबर से मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम बोलो और या फिर टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। उसके अंदर मेरे जो सारे सिस्टम है, सारे सेटअप है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो और अगर आप चाहते हो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे फेस टू फेस लाइव लर्निंग लो, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम और या फिर स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ये 1 महीने का होगा, इसमें रिकॉर्डिंग के वीडियोस मिलेंगे, 1 साल का एक्सेस मिलेगा। आपको जो भी डाउट है दोस्तों ये मेंटरशिप प्रोग्राम के प्रति, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे व्हाट्सएप की टीम का जो लिंक है वो दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दिया हुआ है, तो आप उनको फ़ोन लगा के भी पूछ सकते हो और जो भी क्वेरीज है आपकी सॉल्व कर देंगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से, ये ध्यान रखना। और आपको ज्वाइन करना है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अगेन जैसे मैं बोल रहा था, दिस वाज दी TCB टाइटनेस ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे फिर ऊपर गया, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। लेकिन अभी जो है दोस्तों, अभी क्या कर रहा है, अभी दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये 2 दिन है ना इसने अच्छा नहीं किया। भाई 2 दिन अच्छा नहीं क्यों नहीं किया? अगर आप ये जो चार्ट सेटअप है, ओके, अगर आप ये चार्ट सेटअप को कंपेयर करते हो निफ्टी मिड कैप से या फिर स्मॉल कैप से, आपको समझ में आएगा कि दोस्तों ये चार्ट क्यों गिरा है। क्योंकि जो निफ्टी स्मॉल कैप और जो मिड कैप है, ओके, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स,
दे आर नॉट डूइंग वेल। लाइक अगर आप उनको काफ़ी लंबे समय से देखते हो तो वो एक डाउन ट्रेंड में है, बट ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना ये उल्टा पॉजिटिव है, तो काफ़ी बुलिश लग रहा है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो लोगों ने यहाँ पे ये चार्ट को आई वुड से इसको स्टडी किया था या फिर इसको रिव्यू किया था, वो यहाँ पे आके वापस इसको रिव्यू करेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ है ना, ओके, तो यहाँ पे वापस आपको रिव्यू करना है दोस्तों। ओके, चार्ट ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ऐसे टाइप ऑफ चार्ट को, जो भी चार्ट आपको एक पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो चार्ट को दोस्तों अपने रडार पे रखिए दोस्तों। ये जो मेरे सैटरडे के वीडियोस के जो चार्ट सेटअप होते हैं, ये जो वीडियो का चार्ट है, ऐसे चार्ट को दोस्तों आपको रडार पे रखना है दोस्तों खाली। और जब वो आपको एक्शन दिखाई दे, जब ब्रेकआउट दिखाई दे, तो आप उनको रिव्यू कीजिए स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट चार्ट सेटअप है। आप देख सकते हो कितना प्यारा। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये देखिए, आप ये चीज़ को कभी मत भूलना। अगर आपको ऐसा कोई चार्ट सेटअप दिखता है, ओके, कि वो बार बार रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द कैंडल्स है ना वो रेजिस्टेंस के जस्ट वहीं पे बन रही हैं और ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, और फाइनली फिर अगर वो ब्रेकआउट देता है ना, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसको रडार पे रखिए, और जब वो ब्रेकआउट देना तो उसको रिव्यू कीजिए स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे वही हुआ है। ओके, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन को देखते हो ना, तो अराउंड 14 मिलियन का कुछ तो वॉल्यूम बना है। मतलब ये क्या, ये 14 मिलियन का इसके अंदर जो शेयर है ना, मतलब इसके जो हैंड्स है ना वो चेंज हुए हैं इसके, ये स्टॉक के अंदर। ओके, और अब इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। एंड प्लस द बेस्ट सिग्नल इज कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ना, ओके, ये 200 EMA से बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो काइंडली दोस्तों ऐसे चार्ट को अपने रडार पे रखिएगा, और जब भी ऐसे चार्ट ब्रेकआउट दे देते हैं ना, तो अपने लर्निंग पर्पस के लिए उसको रिव्यू कीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा ये चार्ट स्ट्रक्चर का स्टडी। अभी हम लोग दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर, और ये है हमारा नेक्स्ट चार्ट सेटअप। थोड़ा सा दोस्तों आपको आज लैग फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब मैं राजस्थान में आया हूँ बाय द वे, और थोड़ा कुछ काम था सो आई हैड टू कम टू माई राजस्थान ऑफिस। बट स्टिल दोस्तों, क्या मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ? नहीं करता हूँ। वाई? बिकॉज वीडियो बनाना इज़ लाइक अ हॉबी फॉर मी, इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी। आई कांट रेसिस्ट। ओके, आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ सो आप लोगों का मैं इतना फिक्र करता हूँ कि I should not break my consistency. Are you understanding? So again, जो हिसाब से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ओके, तो आपको भी थोड़ा मेरे लिए जस्टिस करना होगा बाय लाइकिंग दिस वीडियो, एंड इसको ऊपर ज़रूर एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट करना हो करो, लेकिन ज़रूर करो दोस्तों। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कुछ अगर आपको लगता है तो वो भी कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर सुधार करूँ और उसके ऊपर अमल करके मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, जिससे मैं और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दैट, एंड दिस चार्ट सेटअप इज़ लुकिंग रियली नाइस टू मी। बाय द वे, लेट मी टेल यू व्हाई। ये जो चार्ट सेटअप है ना, अभी तक मैंने जितने भी चार्ट सेटअप बताए थे, सब में से बुलिश है। Why? On 2 factors I will tell you. First factor is the size of the range of the bullish candles. The second factor is the size of the range of the volume bars. वापस बोल रहा हूँ, size of the range, or I would say the size of the bullish candles and the size of the volume bars is gigantic। यहाँ पे मैंने इसे gigantic, it's really nice। और ऐसे चार्ट सेटअप से हमें काफ़ी अच्छा लर्निंग मिलता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि कैसे हमें चार्ट को रीड करना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं तो कैसे चार्ट की स्टडी करनी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर को। ओके, और अब हुआ क्या है ना कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे एक्शन देखने को मिला है, और अब यहाँ पे है ना ये 4-5 दिन के लिए टाइट रेंज में था, और फाइनली अभी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। और इसके पहले का जो कैंडल स्टिक जो था, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये देखो, बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर एक कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसे पूरी एनगल्फ कर जाती है, बुलिश कैंडल बनती है, जैसे ये बनी थी। ओके, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल था, और अभी यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो ये ब्रेकआउट के साथ साथ में आप वॉल्यूम एक्शन भी देखिए, वन ऑफ द लाइफ टाइम हाइएस्ट वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट। ओके, तो ऐसे चार्ट को ज़रूर अपने रडार पर रखिए और उनको रिव्यू कीजिए जब आपको ब्रेकआउट दिखाई दे देते हैं।
ये चार्ट का भी हम लोग लास्ट स्टडी कर लेते हैं। बाय द वे दिस इज द लास्ट चार्ट बाय द वे। ये देखिए अगेन बाय द वे, ये चार्ट को देखो आप, कितना प्यारा इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माय फेवरेट चार्ट सेटअप, इसको मैं बोलता हूँ कप एंड हैंडल रिवर्सल बॉटम पैटर्न। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे पूरा टाइटनेस है, ओके, ब्रेकआउट किया वहाँ पे, और यहाँ पे इसने बहुत बार अटेम्प्ट मारा है ब्रेकआउट करने का। लुक एट दिस, लुक एट दिस, और अब यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया है विद दिस टाइटनेस ऑल्सो। ओके, एंड प्लस देखो दो चीज़ हमेशा देखनी है, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एक्शन, दोनों ही इसके अंदर अच्छे लग रहे हैं, और इसको भी ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना है। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों, अगर आप इस मेरे YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी लंबी अवधि से वीडियो देख रहे हो ना, तो एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, ओके, कि हमने हमारा एनालिटिक्स देखा, गूगल जो स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो का जो एनालिटिक्स है वो देखा हमने, और उसके अंदर हम लोगों ने पाया कि 65% से ज़्यादा जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियो रोज़ देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ पैसे लगेंगे नहीं, बट टू बी वेरी हॉनेस्ट दोस्तों, ये मोटिवेशन बढ़ाता है। अगर आप खुद एक क्रिएटर होते ना, तो आप मेरी जगह रह के फील कर पाते। ओके, तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से सिखा पाऊँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, if your family members or your friends are wanting to learn the technical analysis, the price action, the breakout trading, the so-called reversal trading, if they want to learn all these things, then you got to be sharing this video with them over the WhatsApp, so that they can improve their technical knowledge, technical analysis plus swing trading knowledge. By the way, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।